हालेलुया। हालेलुया। कई लोग आके पूछते हैं कि ऐसे कंडीशन होते पूछते हैं कि क्या कारण है कि बाकी मसीहों का जीवन ऊपर ऊपर उठ रहा है, हमारा जीवन क्यों नीचे नीचे जा रहा है। वचन कहता है जो आगे होंगे वो पीछे होंगे, जो पीछे होंगे वो आगे होंगे। परमेश्वर किसी को आगे पीछे नहीं करता है। आपकी नीति, आपका चुनाव, आपका समर्पण ही ये तय करता है कि आप आगे होंगे या पीछे होंगे। यदि आप में से कोई कहना चाहेगा क्या परमेश्वर विपत्ति ला रहा था? नहीं। अच्छा, परमेश्वर मृत्यु ला रहा था? नहीं, वो तो मृत्यु का दूत था जो उस चीज को ला रहा था। हालेलुया। हालेलुया। नई वाचा के प्रकाशन में आप देखें तो परमेश्वर बीमारियां नहीं भेजता, परमेश्वर मृत्यु नहीं भेजता। आप किस गढ़ में जीवन जी रहे हैं जहां सुरक्षित नहीं है? हम सुरक्षित है पिता के अनुग्रह में। कई लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में इतनी विपत्तियां क्यों, ऐसे क्यों? अनुग्रह की बात मैं कह रहा हूं, ठीक है। शमूएल के साथ हम बात करते हैं। अभी जो अभिषेक पा रहे थे कौन है? शाऊल। आपको पता है शाऊल मारा गया, लेकिन जब शाऊल मर रहा था वहां पे, उससे कई कोसों दूर दाऊद था। शाऊल का उस समय में परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं था गहरा। हालांकि शुरू में बहुत अच्छा विश्वास रखा, बहुत अच्छा रिश्ता रखा, फिर अपने अगुवे को ही अनादर करने लगा, अपने परमेश्वर का भी अनादर करने लगा। उसने खुद निर्णय लिया था कि मुझे परमेश्वर के ग्रेस में नहीं रहना है। एकमेव कारण है शाऊल क्यों मरा, क्योंकि वो परमेश्वर के ग्रेस में नहीं था, परमेश्वर के अनुग्रह में बना नहीं रहा। या तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे भीतर दुष्टात्मा क्यों है। मैं फिर से बता रहा हूं, दुष्टात्मा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर के ग्रेस में बना नहीं रहा। उसे यहां तक नहीं समझ में आ रहा था कि उसके बगल में ही दाऊद आराधना कर रहा है, जब वर्शिप कर रहा है तो दुष्टात्मा हट रहा है। मतलब शाऊल का एक समय में ऐसा भी जीवन आया कि वो दाऊद पे डिपेंड जीवन जी रहा था। वो अपना जीवन परमेश्वर पे डिपेंड जी सकता था। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद के जीवन से जो वर्शिप में आराधना की जो सामर्थ निकलती थी, किससे निकलती थी? परमेश्वर से। वो सामर्थ, वो रिलेशन में दाऊद ने रिसीव किया था। पर शाऊल के विषय में क्या? दाऊद रहता था तो दुष्टात्मा हटता था, दाऊद नहीं रहता था तो दुष्टात्मा फिर से पकड़ लेता था। उसको ये चीज भी नहीं पल्ले पड़ी कि मैंने क्या किया। उसने कभी भी अपने जीवन शैली में अपनी गलती सुधारने का भी निर्णय नहीं लिया। हालेलुया। हालेलुया। वो रहा वही शाऊल। और मैं सोचता हूं कि शायद शाऊल ने कभी ऐसे जीवन में सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। वो कभी उस मोमेंट को नहीं भूला होगा शमूएल के विषय में। काश उस दिन में इंतजार करता, काश मैं परमेश्वर की सुनता। आपको क्या लगता है, केवल क्या उस क्षण में उसकी जिंदगी बर्बाद करती? नहीं, वो ऐसे बहुत निर्णय थे, बट तो बिगिनिंग पॉइंट था, वो तो आरंभ का बिंदु था। फिर धीरे 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 वो अपने प्रॉफिट के या अपने अगुवे के बिल्कुल अधीनता में ना बना रहा, ना परमेश्वर से बना रहा, अपनी इच्छा पूरी करना चाहा उसने। परमेश्वर कहा था कुछ भी नहीं छोड़ना, लेकिन छोड़ के रखा था। और वहां एक्सप्लेन कर रहा था मैंने क्यों रखा है, मतलब अपने आइडियाज बता रहा था। हालेलुया। हालेलुया। इतना शानदार जीवन है शमूएल का, मुझे बहुत पसंद आया। एक स्टैंड होना चाहिए लाइफ में, आपका स्टैंड होना चाहिए। जब आपने डांट दिया तो डांट दिया, फिर वहां मक्खन नहीं लगाना है, नहीं मेरा ये कहना नहीं तो वो नहीं कहता। स्टैंड, जो स्टैंड लिया शमूएल ने अपने जीवन में कि उस पता है शमूएल ऐसा बंदा था जब उसको राजा की मांग की गई उसको बुरा लगा। उसको इस बात का बुरा नहीं लगा कि लोग बोलने लगे तू तो बूढ़ा हो गया, तू बहुत अच्छा है लेकिन तेरे बच्चे अच्छे नहीं, इस बात को उसको बुरा नहीं लगा।
लेकिन जब लोग उसके पास आए और कहने लगे कि अब हमारे न्याय के रूप में हमें क्या कर दे, एक राजा दे दे, ये बात शमूएल को बुरी लगी। पता है क्यों बुरी लगी? क्योंकि शमूएल तो ये समझ रहा था कि समस्त इस्राएल के ऊपर एक ही राजा है, वो स्वयं परमेश्वर है। दूसरे राजा की मांग कैसे हुई? इतना बाइबल में पढ़ी क्या गहराई से शमूएल के जीवन के, उसको बुरा लगा। यहां तक कि परमेश्वर को शमूएल के पास आना पड़ा समझाने के लिए, देख तू बुरा मत, तू बुरा मत मान। लोग तेरे विषय में बात नहीं कर रहे, वो मेरे विषय में बात, तेरे विरुद्ध में बातें नहीं कर रहे, मेरे विरुद्ध बात कर रहे। कितना अद्भुत संबंध था शमूएल का और परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। एली की मृत्यु हो गई, 4 अध्याय में पढ़ते हैं। फिनहास की विधवा की भी मृत्यु हो गई, पूरे 4 अध्याय में, पूरे परिवार से। यदि लास्ट को पढ़ेंगे 4 अध्याय 22 का, इजराइल में से महिमा उठ गई। हालेलुया। मतलब फिनहास की विधवा भी मर गई, तो गलत कंसेप्ट रख के मर गई। हालेलुया। गलत चश्मा लेकर चली गई, उसे लगा उसका ही परिवार इजराइल है। भाई तेरे परिवार से महिमा उठ गई। महिमा तो बढ़ती जा रही थी शमूएल के जीवन में। कलीसिया के विषय में क्या, वहां से भी महिमा चली गई। वाचा का संदूक छीन लिया गया, फलिस्तियों ने इस्राएलियों को हरा दिया, और उसी युद्ध में होप्नी और फिनहास मारे गए। और ये खबर सुनकर वो चेहरे पर ही एलियाजर ने भी दम तोड़ दिया। अच्छे अध्याय बताता है कि वाचा की संदूक को हैंडल करना बच्चों का खेल नहीं है। जो भी टच कर रहा था मार रहे थे, तरीके अपना रहे थे, मर रहे थे। तो जैसे तैसे 7वें अध्याय में फिर से वापस पहुंच गया और बुलाओ भेजा गया, आओ भाई लेने वाचा का संदूक। 6वें अध्याय में ये पढ़ते हो। पर मैं 7वें अध्याय पे विषय बात करूंगा, क्योंकि मेरा फोकस पूरा शमूएल के विषय में, क्योंकि पिछले बार आपने एलियाजर के विषय में सीखा था। 7वां अध्याय बताता है उसका 2 पद में, किरियत यारीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष? 20 वर्ष। मतलब बिना परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर उपस्थिति कहाँ थी? वाचा के संदूक के ऊपर। 20 साल बिना परमेश्वर उपस्थिति में जीना, मतलब क्या बात है। और इजराइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। 3 पद, तब शमूएल ने इजराइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिर रहे हो, देखो निर्णय दे रहा हो, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो, तो पराया देवता है और अस्तोरे देवियों को अपने बीच में से दूर करो, और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो। यदि नई वाचा के प्रकाशन में इसी को आपने देखा है, परमेश्वर का निर्णय नहीं बदलेगा आज भी। इस वचन को देखोगे तो यीशु मसीह के दृष्टि में देखोगे, यीशु मसीह भी आपको यही कहेंगे, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिर रहे हो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, देखो तुम्हारा जीवन घटता नहीं बढ़ता ही जाएगा। घटना है या बढ़ना है, यह आपका निर्णय है। जब 3.5 घंटे जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, तब बाइबल कहती है कि पूरा अंधेरा छा गया। वो 3.5 घंटे ठीक है, आपके जीवन में गरीबी है, वो 3.5 घंटे ठीक है, आप अपने जीवन में श्राप में हो तो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह उन सारे चीजों से निपट रहे थे क्रूस पर। हालेलुया। अपने जीवन में एक समय में ठीक है आप गरीब रहे तो, एक समय में ठीक है श्राप में रहे तो, लेकिन हमेशा नहीं, बदलना चाहिए जीवन। क्योंकि यीशु ने उन सारे चीजों से क्या किया? बाद में निपट लिया। वो अंधकार तो पल भर के लिए था, क्योंकि परमेश्वर सारे अंधकार के जो उनको करना था, उनको जो जिम्मेदारी करनी थी क्रूस पर, वो उससे निपट रहे थे। यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिर रहे हो, यहोवा की और अपना मन लगा करके उसी की उपासना कर लो, तो वह तुम्हें फलिस्तियों के हाथ से क्या करेगा? छुड़ाएगा। आप चाहते हैं आप किसी भी चीज से छुटकारा, मैं एक ही चीज कहूंगा नई वाचा के प्रकाशन में भी,
केवल पूरे मन से यहोवा की ओर फिरो, पूरे मन से यहोवा की ओर फिरो, यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, उसी की। हालेलुया, हालेलुया। कल मैं और एक गवाही सुन रहा था, एक लेडीज की गवाही थी, इतनी पावरफुल गवाही थी, हिंदू समाज से थी। हर देवी देवताओं का एक दिन होता है हफ्ता भर में, वो हर दिन करती थी। फिर उसके में सवाल भी था कि 33 करोड़ जो कहा जाता है देवता है, तो फिर एक ही का ही क्यों? इससे अच्छा इतना कितना अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाता कि बस एक ही से हम जुड़ जाए और सब खुश हो जाए। वो इस प्रकार की उस दामा थी और वो हिंदू समाज से थी। उसकी शादी हो गई, दोनों अपने सहमति से उन्होंने शादी किया, सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था उनके जीवन में। मतलब बढ़िया तो मतलब ये ऐसे ही बढ़िया जो संसार में चलता है, और उसके जीवन बाद में भी कुछ बदलाव नहीं आया, ऐसे वैसे ही चल रहा था। दिक्कत क्या हुई, सडनली उसका पति एक दिन शराब पीकर आया घर में, जो कभी पीता नहीं था। फिर जब अगली बार आया और लेवल आगे, फिर और आगे लेवल और आगे लेवल, पीता ही आता गया। वो कहती है कि मैंने अपने पति को 5 साल झेला। कितने साल? 5 साल शराब में था। उसने सोचा कि ठीक है, मैं तो हिंदू तो कर ली सबके लिए कि मैं ऐसे एनवायरमेंट में रहती हूँ जहां मेरा अगल बगल के लोग गुरुद्वारा जाते हैं, क्यों ना गुरु साहब के पास जाती हूँ, वो कुछ मेरी मदद करेंगे। वहां पे भी उन्होंने जो जो बोला वो सब कुछ किया। पहले हिंदू में जितना होता ना तांत्रिक, क्या आपका झाड़ी पूछ जो भी है, जो भी सब कुछ कर लिया, कहीं फायदा नहीं हुआ। फिर गुरुद्वारा में गई, वहां पे फायदा नहीं हुआ। उसके बाद मस्जिद में भी गई, कहीं फायदा नहीं हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जितना चीज कराना सब कुछ कर लिया। लेकिन उसी के हस्बैंड का एक पार्टनर था, बिजनेस पार्टनर, वो कहता है भाभी जी सब कुछ तो कर लिया, एक बार चर्चा की देख लो। और कहते हैं कि अरे हाँ सब कुछ तो कर लिया, इसी को तो छोड़ दिया मैंने, चलो ट्राई करके देखती हूँ। और एक संडे परमेश्वर के भवन में आ गई, जो उसने शांति, उसको माइग्रेन का तकलीफ था, उसको अपने जीवन में सर दर्द होता था क्योंकि कठिनाई वाला समय था, उसको बहुत सारी मुट्ठी पर दवाइयां खानी पड़ती थी ताकि धूप में चल सके, काम कर सके। जैसी वो प्रेयर में गई, उसे वो आत्मा ने छुआ, वो पूरे हल्का महसूस कर रही थी। वो कह रही थी कि ऐसा जिंदगी मैंने कभी महसूस नहीं किया है। उसकी घर की समस्या दूर नहीं हुई, लेकिन उसको जो अच्छा लगा, वाह मजा आ गया, वो अगले संडे और जाने लगी, उसको पसंद आने लगा। वचन पढ़ना, वर्शिप करना, परमेश्वर को दान देना, दसमा देना, सब चीज बढ़िया से कर रही थी और उसके जीवन में खुशी आ गई। अभी भी उसका पति नहीं बदला है, बिल्कुल नहीं। आपको लगा तो बदल गया होगा, नहीं बदला नहीं बिल्कुल भी। वो बिल्कुल खुश थी, तभी भी बहुत खुश थी प्रभु के साथ, क्योंकि अब उसका फोकस पति नहीं था, परमेश्वर। पर बाइबल कहती है कि जिसे रब ने जोड़ा उसको कौन तोड़े, तो उसने उस रिश्ते की अहमियत समझी, उसको छोड़ा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और वो लोग उसको बोलते थे भाभी जी इन 5 सालों में आपने छोड़ा क्यों नहीं? तो उसको बाद में समझ में आया, कारण बाद में बताऊंगा क्यों नहीं छोड़ा, और अच्छा वो डटी रही, तो क्या कारण ये चीज हुआ। और वो परमेश्वर की इबादत करने लगी, परमेश्वर की आराधना करने लगी, ऐसे करने लगी। एकदम से नहीं हुआ, एकदम से घर में बदलाव नहीं है। एक दिन पति बोलता है, हेलो मैं घर में वापस आ रहा हूं पूरी तरह से। तो उसने बोला ये तो कई बार डायलॉग मार चुका है ऐसी। उसको लगा तो ये तो हमेशा डायलॉग ही मारता है, मैं पूरी तरह से आ रहा हूं करके। उसने सोचा ही नहीं, लेकिन वो आया उसके दिन संडे प्रार्थना में, जब चर्च में आराधना हो रही थी, जब वर्शिप हो रही थी, जब उस पर हाथ रखा गया, जो उसने उल्टी कर दी, उसके बॉडी के अंदर से हड्डियां निकल गई, राख निकल गई थी। पता चला कि उसको जादू टोना टिटका किया गया था। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत बड़ी प्रचारक है, आज मैं नाम नहीं बताऊंगा, और वो सेवकाई
कर रही है आज, लेकिन वो अपने पति का पहले हाथ अपने ऊपर आने देती है, वो उसके लिए प्रेयर करता है। उसका पति बहुत बड़ा सेवक है, बहुत बड़े बड़े दुष्टात्मा निकालता है। आज जादू टोने की पावर खत्म हो जाती है और उसकी पत्नी तो दमदार प्रीच करती है। तो वो कहती है कि यदि मैं 5 साल डटी नहीं रहती तो ये चीज कभी नहीं होता कि हम दोनों पति पत्नी मिलकर परमेश्वर सेवा करते हैं। क्योंकि उस पत्नी के अंदर कैसा लगता था, एक चीज आती थी, हर कोई चाहता है कि मैं शादी करूं तो पति पत्नी के जीवन को देखकर लोग कहे ऐसा जीवन होना चाहिए, है ना। हर लड़की यही चाहती है, ये नहीं चाहते, वो भी यही चाहते थे कि लोग कहेंगे कि यार ऐसा जीवन जीना चाहते हैं। तो उसको चाहती इसलिए वो डटी रही। एकदम से हो गया क्या? नहीं, बनी रही परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। डटी रही परमेश्वर। यदि शाऊल बना रहता प्रभु में, यदि डटा रहता प्रभु में, पत्नी नहीं आती। बताया राजा बनना ना, उस समय की बात कर रहा हूं, अभी तो नहीं बनते। राजा बनना बहुत ही भाग्यशाली काम है। राजा में और पीएम में बहुत बड़ा फर्क है। पीएम 5 साल के लिए होता है, राजा को जब नियुक्त किया गया मरते दब तक रहता है। रूलिंग की सेवकाई होती है वहां पे, जो सत्ता जो करता है। अब दाऊद को देखिए कब तक किया, बुढ़ापे तक। कितने घर में पॉलिटिक्स चल रही थी, मेरे ऊपर हाथ रखे, मेरी घोषणा करे, कबड्डी कबड्डी चल रही थी पूरे घर में। बच्चे भी बहुत सारे थे, उनको ये नहीं समझ में आ रहा था, ये नहीं पल्ला पड़ रहा था। उन्होंने कभी ढंग से ना व्यवस्था पढ़ी होगी, ना भविष्यवक्ता की किताब पढ़ी होगी उसके परिवार में। दाऊद ने किसको चुना फिर राजा? सुलेमान को। आप लोग मेरे साथ हैं? यस। पहला शमूएल 7 अध्याय, और शमूएल आके कर रहा है सारे इजराइल को, सारे घराने से कह रहा है, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिर रहे हो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर फिर उसी की उपासना करो, तो वो तुम्हें फिलिस्ती के हाथ से छुड़ाएगा। आप किस जीवन में फंसे हो? आपको किस चीज से छुटकारा चाहिए? ध्यान छुटकारे की तरफ मत लगाओ, बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कल पास्टर स्तुति का वीडियो देख रहा था, प्रार्थना का महत्व। हमारा 1000 व्यूज हुए उसमें, मैं देख रहा था और उसमें मैं प्रार्थना सुन रहा था। उस प्रार्थना में एक लाइन थी कि प्रार्थना मेरे लिए मानो एक रस्सी के समान है, जिसकी एक डोर मेरे हाथ में और दूसरी डोर किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। आप फेथफुल रहो, आप बने रहो, आप डटे रहो, उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो समझ जाओ ये युद्ध आपका नहीं है, परमेश्वर का। आपको समझना होगा कौन से युद्ध मुझे लड़ने हैं और कौन से युद्ध नहीं लड़ने हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको डटे रहना है, आपको भी फेथफुल रहना है, आपको डटे रहना है, बिल्कुल डटे रहना है, डटे रहना है बिल्कुल, क्योंकि उस रस्सी के सिरा किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। पलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। ये पलिस्ती आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है, जो आपके ऊपर हावी होना चाहता है, जो आपके जीवन को छीनना चाहता है, खुशियां छीनना चाहेगा। वो किसी तरह से भी अटैक कर सकता है, वो एडिक्शन से भी कर सकता है, वो दुष्टात्मा से भी कर सकता है। लेकिन एक बात रखो, ये अटैक वही होते उन्हीं लोगों पर होते जो परमेश्वर के अनुग्रह वाले नहीं रहते। संदेह वाला आत्मा जो है परमेश्वर का आत्मा नहीं है। संदेह नहीं करना बिल्कुल भी। हालेलुया, संदेह बिल्कुल नहीं करना है। संदेह आपको क्या लगा? हन्ना जब उसने मंदिर में शमूएल को समर्पित कर दिया परमेश्वर के लिए कि एक झटके में उसकी कोख खोल गए, फिर एकदम से उसको बच्चे होने लगे। मैं पे बताती 3 बेटी या 2 बेटे हो गए। तो जब भी आती थी नया भागा बना देती थी और उसे देती थी शमूएल को, और एलिया जब उसको आशीष देता था, परमेश्वर तुझे आशीष दे, परमेश्वर तुझे संतान दे। एक बार हाथ रखा और आपने बोला पास्टर जी तो हाथ रख दिया, कुछ भी नहीं हुआ। डटे रहो, बने रहो। हमारा काम क्या है? आशीष को बोलना, जीवन को बोलना। परमेश्वर तुझे आशीष दे, परमेश्वर तुझे संतान दे,
बने रहो बने रहो, नहीं हुआ छोड़ दिए। मैंने कहा ना आपको थोड़ी देर पहले, जो पहले थे वो कहा हो जाएंगे पीछे, जो आगे वो पीछे, जो पीछे आगे। ये खेल परमेश्वर नहीं खेल रहा है, ये हमारे काम चुनते हैं हमें कहा रहना है। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल कहती है हाँ, 5 कितने 5 संतान आ गए शमूएल के बाद उसके घराने में। लेकिन शमूएल के जीवन को देख लो, एक बार उसका समर्पण किया गया, उसने खुद का भी समर्पण परमेश्वर कर दिया था। उसके जीवन में कभी भी ये चीज दिखाई नहीं देती। उसके बाइबल नहीं दिखते, सेवकाई में पूरी जगह नहीं दिखती कहीं भी। लेकिन बाइबल बताती जब वो बूढ़ा हो गया तो अपने घर वापस चला गया। हालेलुया। हालेलुया। तो ये बात आप देखिए, और शमूएल के जीवन से भी चीज दिखाई देती है। उसने एक बार स्टैंड लिया कि मुझे इसके बाद शाऊल का मुंह कभी नहीं देखना है। बाइबल बताती हूँ पीछे मुड़कर कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। स्टैंड होना चाहिए लाइफ में। मतलब एक समय बोल रहे परमेश्वर काम करता है, दूसरे तो बोलता है परमेश्वर काम क्यों नहीं करता है। ऐसा नहीं, उसको बोलते दूरंगी, है ना, द्विदुस। हालेलुया। थोमा बन जाते हम लोग कई बार। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर है, फिर एक समय आके कहते मैं विश्वास नहीं करूंगा। एक समय कहते कि विश्वास करेंगे। ऐसा नहीं, मतलब डटा रहा हूं अपने लाइफ में। पर परमेश्वर क्या छोड़ा उसे? नहीं, तुम्हारा को नहीं छोड़ा। जो आगे उनको परमेश्वर छोड़ा नहीं, पीछे उनको छोड़ा नहीं, पर ये चुनाव पर है। उस संबंध में बने रहना, उस संबंध में डटे रहना। हालेलुया। कोई आपको आकर फोर्स नहीं कर सकता, भाई बाइबल पढ़ बाइबल पढ़ बाइबल पढ़। हालेलुया। आप भाग जाओगे उधर से, पर आप नहीं पढ़ रहे हो, वाकई आप आपस में हो। आपको वचन पढ़ना चाहिए, क्योंकि वचन आपके जीवन में आपका क्या करेगा? निकास करेगा। वचन कहता है 5 पद, शमूएल ने कहा सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो, मैं तुम्हारे लिए वहां से प्रार्थना करूंगा। और 6 पद कहता है वे मिस्पा में इकट्ठा हुए, जल भर के यहोवा के सामने उंडेल भी दिया और उस दिन उपवास किया। जल उंडेल कर, जो भी उनकी रीति हो उपवास करने की, वो उपवास तो कर रहे थे। उपवास किया और कहने लगे हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। स्वीकार किया उन्होंने। और उस समय फलिस्तियों ने क्या किया? चढ़ाई की। और यह सुनकर इजरायली पूरे फलिस्ती से क्या हो गया? भयभीत हो गए। और इजराइल ने शमूएल से कहा, उसने बोला था मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। वो कहते यहोवा के लिए हमारे लिए यहोवा परमेश्वर को दुहाई देना न छोड़, जिससे वे हमको फलिस्ती के हाथ से क्या करे? बचाए। उसने शमूएल ने एक बलि लिया, बलि, और यहोवा को चढ़ाया। यहोवा को क्या की? दुहाई दी, और यहोवा ने उनकी सुन ली। 11 पद कहता है इजरायली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर फलिस्तियों को खदेड़ा। जो डर रहे थे वो खड़े हो गए। यहां 2 बातें बता रहा हूं। जब आप पर अटैक होता है, 2 तरीके, आपको 2 ही चीज कर सकते हो। या तो डर कर मर सकते हो, या डरते हुए भी सामना कर सकते हो। ये डरी हुई थी इजरायली सेना। अब आप कैसे कर रहे हो? छोड़ो वो चीज। अब डर के तो सामना कर रहे हो, मरने से तो सामना करना अच्छा है। तो मुझे लगता है मानो इजराइल के लोग पूरे डर के लड़ने के लग गए होंगे। पर ये क्या देख रहे? लड़ते लड़ते इन्होंने अनुभव कर लिया, अरे यहोवा हमारे साथ है। क्योंकि अब डर रिवर्स हो गया। ये भीड़ से डर में उनको डर लग गया, वो भागने लग गए और खदेड़ा और उन्हें बेध कर नीचे तक मारते चले गए। तो शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच खड़ा किया और ये करके उसका नाम रखा एबेनेजर, जिसका अर्थ पता क्या है? यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। वो परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर।
ओ जी मेरी तो परमेश्वर मेरी सहायता ही नहीं करता। शमूएल क्या कहता है, आज भी होता तो कहता है, ए जी तुम अपने पूरे मन से यहोवा की ओर फिरे हो और यहोवा की ओर अपना मन लगा करके उसी की उपासना करो तो छुटकारा होगा। किस चीज छुटकारा चाहिए आपको पता है? परमेश्वर को दुआएं दो, परमेश्वर को पूरे दिल से पूरे मन से, मैंने कहा पूरे दिल से पूरे मन से, आपका दिल आपका पूरा मन परमेश्वर जानता है। जो परमेश्वर के गहराई में लोग चलते हैं वो जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है 17 पद में, पहले 15 पद में, शमूएल जीवन भर इजरायलियों का न्याय करता था, न्याय रहा। 17 पद कहते हैं तब वो रामा में जा उसका करता लौट आया।